हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में शायद आपको पता चल गया होगा वीडियो के टाइटल से कि आज हम बात करने वाले हैं सर्बिया के बारे में। सर्बिया यूरोप की ऐसा कंट्री है जो कि इंडियन सिटीजन्स को 30 डेज़ की वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी ऑफर करते हैं। और अगर इंडिया से कोई भी सर्बिया एज ए टूरिस्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर ये वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी में मैंने भी ये ट्रैवल किया था सर्बिया, और मैं गया था 2019 लास्ट ईयर जून और जुलाई में, और मैं कंप्लीट 30 डेज़ के लिए सर्बिया में था। अगर आप पूछेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं कहूँगा कि मेरा एक बहुत अच्छा और मेमोरेबल ट्रिप है ये सर्बिया की ट्रिप। और अभी रिसेंटली कुछ मुझे न्यूज़ मिला है कि इंडियन टूरिस्ट को सर्बिया से डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाने के लिए डिसीज़न लिया, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग भी सर्बिया जाना चाहते हैं, और उनमें से 2 या 3 लोग जाके आ चुका है, और उन लोगों ने भी मेरे साथ ये अपनी जो सर्बिया एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। तो कुल मिला के ये जो डिपोर्टेशन है, ये डिपोर्टेशन के बारे में आज हम बात करेंगे इन डिटेल, और ये हमारा फोकस रहेगा आज की ये वीडियो की। तो क्यों इंडियन टूरिस्ट सर्बिया से डिपोर्ट हो रहे हैं, जो मेरा जो अपना एनालिसिस है, पर्सनल एनालिसिस, तो मुझे लगता है कि इनकी जो है 2 या 3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है तो कम्युनिकेशन स्किल। अगर कोई जा रहा है इंडिया से सर्बिया एज ए टूरिस्ट, तो जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे बेलग्रेड, तो बेलग्रेड में इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, और वहाँ पे वीज़ा के लिए जब आप पासपोर्ट देंगे इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो फिर वो ऑफिसर जो भी टूरिस्ट है उसको पूछ सकते हैं सवाल, जैसे कि आप क्यों आ रहे हैं सर्बिया, और कितने दिन के लिए रहेंगे, कहाँ जाएंगे, और आपके पास पैसा है कि नहीं, कहाँ रुकेंगे। तो मुझे लगता है इसी जो सवाल जवाब होता है, तो इसमें जो इंडियन टूरिस्ट होता है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं इंग्लिश में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि 5 to 10% लोग जो है वो शायद घबरा जाते हैं और इंग्लिश आसानी से समझ नहीं पाते हैं, तो फिर इसमें उनको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा जो भी इमिग्रेशन होता है ऑफिसर सर्बिया के, तो उसको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये जेन्युइन टूरिस्ट है कि नहीं। सेकंड होता है कि डॉक्यूमेंट्स होता है सर्बिया की ये वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए, ये बेसिकली होता है हमारा एक रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। और ये जो रिटर्न टिकट है ये बेसिकली नेसेसरी नहीं है कि आपको इंडिया के लिए ही आपको वापस ये लेना पड़ेगा रिटर्न टिकट, ऐसा नहीं है। आप किसी भी देश जा सकते हैं सर्बिया से, और ये लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जब एंट्री करेंगे सर्बिया से, उसी दिन से 30 डेज़ मैक्सिमम आप सर्बिया में रह सकते हैं। अगर आप 30 डेज़ को मतलब क्रॉस कर जाते हैं, तो अगर आप सर्बिया में रह जाते हैं तो फिर उस टाइम भी आपको दिक्कत हो सकता है, और होगा ही ये बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। मोर देन 30 डेज़ अगर आप स्टे करते हैं तो ये ओवर स्टे हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जब एयरपोर्ट में ये इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं जो जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं, तो इनमें से क्या होता है कि इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ तक मैं सुना हूँ। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हो सकता है कि जो इंडियन टूरिस्ट होता है, जो जैसे कि 5% to 10% या 10 to 15%, तो क्या करते हैं कि सर्बिया जाके वो लोग सर्बिया से भाग जाते हैं। जो यूरोप के दूसरे देश हैं वो दूसरे देशों में भागने के लिए कोशिश करते हैं, और ये जो है ये इंडियन जो इलीगली जो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं यूरोपियन दूसरे देश में, ये बेसिकली सर्बियन अथॉरिटी को पता है।
और इसी से शायद थोड़ा सा अलर्ट हो गया है सर्बियन गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, तो पूछताछ भी अभी ज़्यादा हो गया है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो ये इलीगली यूरोपियन कंट्रीज़ में घुसना चाहते हैं और सर्बिया को एक टारगेट जो बेस बनाते हैं, और सर्बिया से वो लोग आसानी से जा सकते हैं जो सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि रोमानिया हो गया, बुल्गारिया और हंगेरी। अगर आप देखेंगे तो फिर हंगेरी एक प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है और ये यूरोपियन यूनियन की भी एक मेंबर है और शेंगन जोन में भी ये इंक्लूडेड है। तो फिर ये कुल मिला के सर्बिया एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं जो भी इलीगली इंडिया से जाना चाहते हैं। अगर आप काम के चक्कर में जा रहे हैं सर्बिया, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप काम ढूंढने जाए सर्बिया, क्योंकि सर्बिया की जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं है। और अगर आप इंडिया में 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो ये मैं कहूँगा कि एक काफ़ी अच्छा एक इनकम है। और अगर आप सर्बिया जाते हैं तो फिर सर्बिया की जो मंथली जो एक स्टैंडर्ड इनकम है वो है लगभग 400, 500 और 600 यूरो। अगर आप इंडिया के साथ सर्बियन इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे तो फिर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ा है और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू सर्बिया काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और सर्बिया एक छोटा सा कंट्री है। और यूरोप की जो देखा जाए तो सर्बिया में काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन काफ़ी सारे इंडियन टूरिस्ट ऐसे हैं कि सोचते हैं कि सर्बिया में जाके वो लोग यूरोप में आप घुस सकते हैं और यूरोप में जाके उनका जो है लक और लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो बेसिकली इंडिया में जैसे शांति से जी रहे हैं उससे भी ज़्यादा उनका दिक्कत होता है वहाँ पे बेसिकली, और वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें आप लोग जो भी इलीगली सर्बिया में एंट्री करके दूसरा जो कंट्री होता है यूरोपियन कंट्री वहाँ पे जाने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं तो सर्बिया में ही जाके वहाँ से वापस आना नहीं चाहते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है कुल मिला के कि इंडिया की जो भी टूरिस्ट है उनको क्यों ज़्यादा सवाल जवाब किया जा रहा है और क्यों सर्बिया से डिपोर्ट किया जा रहा है। और मेरा अगर आप पूछेंगे तो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन में काफ़ी अच्छा था, ऐसा कोई ज़्यादा सवाल जवाब हुआ नहीं। अगर आप 30 डेज़ के लिए सर्बिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है आपकी रिटर्न टिकट और आपको चाहिए आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और आपको चाहिए आपकी जो एकोमोडेशन कंफर्म होना चाहिए सर्बिया में, कंफर्म एकोमोडेशन डिटेल्स, और उसके बाद चाहिए आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस। ये 4 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और अभी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल किया है कि उनको दिल्ली एयरपोर्ट में उसको डिनाई किया गया है एयरप्लेन में बोर्ड करने के लिए, तो उनको रोका गया है एयरपोर्ट में क्योंकि उनके पास ट्रैवल वाउचर था नहीं। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने अभी रिसेंटली सर्बियन एम्बेसी में कॉल किया था दिल्ली में, और उनको ये बताया इंसिडेंट कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि ये एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, और मैं भी पर्सनली ये डॉक्यूमेंट लेके गया नहीं था 30 डेज़ के लिए जब मैं गया था लास्ट ईयर सर्बिया। तो ये बेसिकली अगर आप लोगों को रोका जाता है दिल्ली एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट में कि आप जा नहीं सकते सर्बिया, तो आप दिखा सकते हैं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपकी रिटर्न टिकट, आपकी इंश्योरेंस और एकोमोडेशन बुकिंग डिटेल्स और आपकी जो ट्रैवल एक्सपेंस उसको कवर करने के लिए आपके साथ जो भी पैसा है वो आप दिखा सकते हैं। और ये जो ट्रैवल वाउचर है वो ज़रूरत नहीं है अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अवेल करने जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप 30 डेज़ से ज़्यादा अगर आप स्टे करना चाहते हैं सर्बिया में, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको अलग तरीके से आपको जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रायर जो होता है एक वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और इस प्रायर टूरिस्ट
वीज़ा में क्या होता है कि आप मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए आप रह सकते हैं सर्बिया में। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब रिगोरस है, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा एम्बेसी में। और जहाँ तक ये प्रायर वीज़ा की बात है तो फिर आपको देना पड़ेगा आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा आपको देना पड़ेगा आपको आपकी जो पासपोर्ट है, जो ओरिजिनल पासपोर्ट, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो पासपोर्ट है ये 90 डेज़ के लिए वैलिड है। डेट मीन्स 3 मंथ्स के लिए आपकी वैलिड होना चाहिए मिनिमम, आप जब ट्रैवल स्टार्ट करेंगे सर्बिया के लिए। और उसके बाद चाहिए लेटर ऑफ इन्विटेशन। जो इन्विटेशन जो ये लेटर है ये बेसिकली आपको लेना पड़ेगा अगर आप टूरिज़्म की पर्पस से जा रहे हैं, तो फिर ये लेना पड़ेगा किसी भी एक ट्रैवल एजेंसी से, और वो सर्बिया से होना ज़रूरी है। और ये बेसिकली जो ट्रैवल वाउचर है ये बेसिकली एक प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है आपके जो पूरा एक ट्रिप होता है, और वो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिए आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और इसकी साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। और आपको चाहिए रिटर्न एयर टिकट, और सफिशिएंट जो आपकी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड होना ज़रूरी है। उसके लिए भी आप प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट और बाकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा। और बाकी हो गया आपको वीज़ा फीस। तो अगर आप देखेंगे तो फिर जो जनरल जो प्रायर वीज़ा होता है उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, और उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है एम्बेसी में। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और एट लास्ट में आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस को आप लोग पढ़ लीजिएगा ये सर्बिया ट्रैवल करने से पहले एज ए टूरिस्ट। और आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए सर्बिया घूमने के लिए, क्योंकि सर्बिया एक अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्बिया जो है उतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जैसे कि ईस्टर्न यूरोप में जो भी है, रोमानिया और हंगेरी, पोलैंड, एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्री में आ गया है, और लिथुआनिया और चेक रिपब्लिक, और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ है, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, फ्रांस, इनके मुकाबले सर्बिया की जो एक्सपेंसेस है बिल्कुल कम हैं। और ये बिल्कुल एक यूरोपियन कंट्री है, और कंप्लीट एक यूरोपियन फील आपको मिलेगा। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है ये बेलग्रेड, आप जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं आपको और एक बार बताता हूँ, अगर आप 30 डेज़ वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको इंडिया टू सर्बिया और सर्बिया टू जो सर्बिया से जब एग्ज़िट करेंगे उसका एक रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। और ये इंडिया के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी दूसरे देश के लिए आपकी ये टिकट बुक कर सकते हैं। और दूसरा हो गया है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ेगा ये बेलग्रेड एयरपोर्ट में। तो आप 1 मंथ के लिए अगर आप जाते हैं तो फिर लगभग 1000 to 1200 में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। और थर्ड हो गया है आपकी जो एकोमोडेशन, उसकी जो कंफर्म बुकिंग होना ज़रूरी है। और आप ये booking.com, या अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो hostelworld.com, अगर आप Airbnb में रहना चाहते हैं तो Airbnb की जो डिटेल्स है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और फोर्थ हो गया है आपके साथ पैसा, और आप कैश भी लेके जा सकते हैं या आप क्रेडिट कार्ड भी आप एडिशनली रख सकते हैं। और अगर आप पैसा लेके जा रहे हैं कैश, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूरो या US डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाइए इंडियन करेंसी, क्योंकि वहाँ पे सर्बिया में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे इंडियन करेंसी
और सर्बिया में क्या होता है कि उसकी जो लोकल करेंसी है उसका नाम है सर्बियन दिनार, और 1 यूरो का जो होता है कन्वर्जन रेट, वो एक्सचेंज रेट आई थिंक अराउंड 115 to 120 सर्बियन दिनार होता है। और अगर आप एक यूएस डॉलर एक्सचेंज करेंगे सर्बियन दिनार में तो फिर आपको मिलेगा लगभग 105 to 110 सर्बियन दिनार। तो और जो बाकी एक्सपेंसेस है जैसे कि आपकी फूड और जो एकोमोडेशन, तो वो भी उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और आपको एक बहुत ही एक अच्छा रेट में आपको एकोमोडेशन और बाकी जो एक्सपेंसेस है ट्रैवल इनसाइड द सिटी और जो साइट सीइंग वगैरह वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव वाला सिटी है नहीं, बेलग्रेड जो सिटी है, जो कैपिटल सिटी है सर्बिया की। और आप बाकी जो स्मॉल सिटीज़ है जैसे कि नोवी साद और निश, वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बेलग्रेड से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 hour to 1.5 hour की बस जर्नी है। तो कुल मिला के अगर आप सर्बिया ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसकी जो प्रोसेस है वीज़ा ऑन अराइवल की उसको फॉलो कीजिए। और आप इलीगली सर्बिया में आप स्टे करने के लिए आप या जॉब ढूंढने के लिए आप मत जाइए, क्योंकि सर्बिया में जब कहा था कि आपको पहले कि सर्बिया की जो इकोनॉमी है उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर्बिया एंट्री करके आप किसी भी दूसरे जो यूरोपियन कंट्री वहाँ पे चले जाएंगे, ये बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग डिपोर्ट करेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो इंडिया की जो एक इमेज है उसका भी थोड़ा सा इमेज ख़राब होता है। तो ओवरऑल आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्बिया के बारे में, तो आप मुझे ईमेल में आप ज़रूर बताइए। मेरा ईमेल आईडी है tripglobally@gmail.com। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।